ज्ञानस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य सकानि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है प्रभु श्रीमद् भागवतम क्लास में। और आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे, दैट इज अपीयरेंस ऑफ नारद मुनि। नारद मुनि को जनरली शास्त्रों में या जैसे टीवी सीरियल्स में ऐसा फनी कैरेक्टर ऐसा दिखाया जाता है कि जो गॉसिप करते रहते हैं, इधर का बात उधर करते रहते हैं। आवाज आवाज स्पष्ट आ रहा है ना? जी प्रभु। हाँ, तो नारद मुनि का इसी तरह से कैरेक्टर दिखाते हैं कि गॉसिप करते हैं, यहाँ का वहां कुछ करते रहते हैं। इस तरह से दिखाया जाता है कि हमेशा कॉमेडी मोड में रहते हैं इस तरह से। लेकिन शास्त्र में आप देखेंगे नारद मुनि का एक बहुत ही स्पेशल रोल है। नारद मुनि बड़े बड़े दिग्गज भक्तों के गुरु हुए हैं। जैसे अभी हम व्यास देव का देखेंगे। व्यास देव के गुरु हुए नारद। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, तो इतने बड़े बड़े इनके शिष्य हुए हैं, युधिष्ठिर महाराज। तो दिस इज द लाइक कैरेक्टर ऑफ नारद मुनि। इसलिए शास्त्रों जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो शास्त्रों से लेना चाहिए। ये सब टीवी सीरियल ये सबसे नहीं लेना चाहिए। तो हमारा जर्नी शुरू हुआ था श्रीमद् भागवतम का। भागवतम बेसिकली लाइक जर्नी मतलब जो शुरू हो रहा था परीक्षित महाराज और जो इनका लाइक परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी से संवाद थे। बेसिकली इसमें आप देखेंगे मल्टीपल कैरेक्टर्स आते हैं। थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते फिर आगे चलेंगे। व्हाइट बोर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें जैसे मल्टीपल कैरेक्टर है, सबसे पहले आ जाते हैं लाइक व्यासदेव और नारद मुनि। नारद मुनि और व्यासदेव का आ जाता है। फिर व्यास ये एक संवाद चलता रहता है। फिर सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का। और परीक्षित महाराज। तीसरा जो चलता है कन्वर्सेशन, दैट इज सुत गोस्वामी और सौनक आदि ऋषि का। यहाँ पर सुत गोस्वामी है, यहाँ पर सौनक आदि ऋषि। ऐसा बताया जाता है कि जब सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज चर्चा कर रहे थे वहां पर 88,000 पेजेस थे। तो नारद मुनि का आप देखेंगे सबसे पहले है नारद मुनि ने व्यासदेव को ऐसे नॉलेज दिया। अभी जो इस हिस्ट्री में हम ये इस वाले चैप्टर में देखेंगे। और व्यासदेव के पुत्र हुए हैं सुखदेव गोस्वामी। उसका भी आगे ब्रीफली मेंशन वर्ग आएगा कि कैसे व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को नॉलेज दिया। फिर सुखदेव गोस्वामी से जैसे परीक्षित महाराज को मिला। तो 7 डेज में स्टोरी हमने सुना है कि परीक्षित महाराज का 7 डेज में मृत्यु हो जाएगा। तो वो वाला स्टोरी जो हम लोग सुनते हैं। और तक्षक नाग के काटने से परीक्षित महाराज और जो ऋषि के गले में सांप डाल देते हैं इस तरह से। और उसी कन्वर्सेशन में जब ये यहाँ पर जो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का चर्चा जब चल रहा था तो वहां पर सुत गोस्वामी भी प्रेजेंट थे। सुत गोस्वामी प्रेजेंट थे तो उनको भी नॉलेज मिला। और फिर बाद में सौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं। ये वाला क्लियर है सभी को किस तरह से चल रहा है फ्लो? ठीक है। अब यहाँ पर एक चर्चा का विषय हुआ
दैट इज मतलब फ्लो क्या है भागवतम का। फिर इसके बाद और बहुत सारे इसमें कैरेक्टर्स ऐड होते जाएंगे। एक जगह नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज का आएगा, फिर करदा मुनि देवहूति का, कृष्णा और कुंती महारानी का। फिर इस तरह से और भी ऐसे संवाद इसमें ऐड होते जाएंगे। लेकिन बेसिकली हमारे जो तीन यहाँ पर जो कैरेक्टर है उसका आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका जर्नी जब शुरू होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 6 क्वेश्चन आ रहे थे। 6 क्वेश्चन बाई पेजेस। तो वहां पर से जर्नी शुरू हुआ था। ठीक है, किसी को याद है 6 क्वेश्चन क्या क्या थे? याद है 6 क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन क्या था? यस सनत प्रभु। यस प्रभु बोलिए। प्रभु वॉइस ब्रेक हो रहा है और नहीं तो। मेरी बोल प्रभु, वॉइस योर वॉइस इज ब्रेकिंग यार। प्रोजेक्ट एजेस ह्यूमैनिटी के लिए। सेकंड क्वेश्चन। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, हरे अल्टीमेट कृष्णा। गुड फॉर। हाँ अभी अभी क्लियर है। प्रोजेक्ट अभी सुनाया जा रहा है क्या? हाँ हाँ, अभी थोड़ा स्पष्ट है। सबसे पहला अल्टीमेट गुड फॉर ह्यूमैनिटी। सेकंड क्वेश्चन हुआ कि सभी शास्त्रों का एसेंस क्या है। और कोई थर्ड बताएंगे? क्वेश्चन हुआ कि जस्ट और कोई बताएंगे और क्या क्वेश्चन था? सेकंड क्वेश्चन हो गया एसेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स। यस सेमेस्टर थर्ड क्या था? प्रोजेक्ट थर्ड क्वेश्चन ये था कि कृष्णा क्यों माता यशोदा मतलब माता देवकी के गर्भ से जन्म लिए, मतलब इनकारनेशन क्यों हुआ उनका। फोर्थ क्वेश्चन ये था कि सारे अवतार, पुरुषावतार, लीलावतार, कितने अवतार हैं। पुरुष अवतार कैटेगरी के हाँ प्रोजेक्ट अवतार के बारे में। पुरुषावतार। फिफ्थ क्वेश्चन में लीलावतार के बारे में पूछा था। हाँ। लास्ट क्वेश्चन में पूछे थे कि कृष्ण जाने के बाद धर्म किसका शरण लेगा। लीला अवतार। और जब कृष्णा डिसअपियर हो गए, तो हमें भगवत गीता में पढ़ा है कृष्णा का अपीयरेंस का कारण क्या होता है? धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो कृष्णा ने धर्म की स्थापना की, फिर लाइक कृष्णा डिसअपियर हो गए, फिर धर्म ने किसकी शरण ली? तो धर्म फिर क्या बचा? shelter for religion after Krishna's disappearance. ये यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, 6 क्वेश्चन क्लियर है। और अभी तक हमें कितने क्वेश्चन का आंसर मिल गया है? अल्टीमेट गुड फॉर ह्यूमैनिटी क्या है? बताइए। व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर ह्यूमैनिटी? ईट स्लीप एंड बी मैरी। द अल्टीमेट गुड फॉर ह्यूमैनिटी। आईफोन 17 का नया मॉडल निकला है। क्या है अल्टीमेट गुड फॉर ह्यूमैनिटी? नया कुछ टिकटॉक पे या रील्स आया है, कुछ कोई सेलिब्रिटी फेमस हो गया है, पेज 3 लाइफ उनका जानना। दिस इज द अल्टीमेट गुड फॉर ह्यूमैनिटी। इस बार क्रिकेट मैच कौन जीतेगा? तेजस यही सब इकट्ठा कर हुए थे ये सब चर्चा करने के लिए। बताइए। यस प्रभु।
यस सनत प्रभु बताइए। तो जी भक्ति योगा इज द अल्टीमेट हाँ, गुड सा फॉर वै एंटायर ह्यूमैनिटी। पुंसाम परो धर्म, ये तो भक्ति है। दैट इज अल्टीमेट एम गोल ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी इज भक्ति, है ना। एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स इज, एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स इज, वही सेम आंसर ब्रो, भक्ति योगा। एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स इज भक्ति योगा। ठीक है, समझ रहे हैं। पर्पस ऑफ कृष्णास अपीयरेंस, क्रिकेट क्रिकेट मैच ठीक से हो जाए, बताइए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कृष्णास अपीयरेंस, कृष्णा क्यों आए थे। कृष्णा आए थे क्योंकि, हाँ, कृष्णा क्यों आए थे बताइए। टू एस्टैब्लिश धर्मा एंड प्रोटेक्ट हिज डिवोटीज। तो इसमें एस्टैब्लिश धर्मा सेकेंडरी रीजन, सबसे पहला हो जाता है प्रोटेक्ट डिवोटीज। ठीक है, और इसके बाद क्या था, पुरुष अवतार के बारे में और लीला अवतार के बारे में हमने काफी विस्तार में चर्चा किया था। वो चार्ट देखा था हमने कृष्णा के अपीयरेंस का, कृष्णा फर्स्ट एक्सपांशन, बलराम जी, फिर चतुर्व्यूह, वन क्वाड्रपल 1.0, 2.0। और ये भी देखा था कि कृष्णा से विष्णु आते हैं कि विष्णु से कृष्णा आते हैं। ये सब का हमको आंसर मिल गया था। और लास्ट क्वेश्चन था कि शेल्टर फॉर कृष्णास, लाइक धर्म, हाँ, शेल्टर फॉर धर्म आफ्टर कृष्णास डिसअपियरेंस। ठीक है, इसका आंसर क्या था, कौन बताएंगे। कृष्णा धर्म के जाने के बाद कृष्णा ने किसका शेल्टर लिया, इट इज श्रीमद् भागवत। भागवतम। समझ रहे हैं भागवतम पढ़ना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, हमने 3 चैप्टर तक तो सारे क्वेश्चंस देख लिए, तो कुछ तो बचा नहीं फिर आगे। भागवतम का वो हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोग सिर्फ 3 चैप्टर पढ़े, अभी तो 18,000 श्लोकों का भागवतम है, वो भी डिवाइड है भागवतम 12 कैंटोस में। तो आगे आता है जब 12 कैंटोस में भागवतम, अभी हमने सिर्फ 3 चैप्टर पढ़े हैं। अभी फर्स्ट कैंटो के 3 चैप्टर पढ़े हैं, दिस इज द थिंग। तो हाँ, तो भागवतम का आप देखेंगे ना, एक चीज है, कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भागवतम किस हिसाब से लिखा गया है। तो आप देखेंगे भागवतम इज लाइक कन्वर्सेशन, इट्स नॉट क्लास है। कि क्लास क्या हो जाता है, वन वे हो जाता है, एक स्पीकर बोल रहा है और ऑडियंस सुन रहा है, स्पीकर कुछ पर्टिकुलर थीम के हिसाब से कुछ बोल रहा है। लेकिन भागवतम या हमारे जो भगवत गीता भी आप पढ़ेंगे, दे आर लाइक कन्वर्सेशन, बातचीत चल रहा है। या और सिंपल टर्म से कहेंगे तो दे आर लाइक पॉडकास्ट। पॉडकास्ट चलता है ना आजकल, पॉडकास्ट में क्या होता है आजकल, तो मतलब स्क्रिप्टेड चला देते हैं, बट दिस पॉडकास्ट इज अनस्क्रिप्टेड। ये आजकल पूरा स्क्रिप्ट रहता है, पहले स्पीकर को दे दिया जाता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, आप अपना प्रिपेयर कर लीजिए। फिर उसको ऐसा दिखाएंगे कि हम लोग एक्टिंग करके कि मतलब कि हम लोग कितने रियलिटी में कर रहे हैं, ऐसे चर्चा कर रहे हैं। बट जैसे ये वाला पॉडकास्ट अनक्रिप्टेड है, कि पहले कृष्णा और अर्जुन का देखिए, भगवत गीता में आप देखेंगे यहाँ पास तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं स्पीकर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से नहीं लिखा गया है भागवतम को। कई बार लोग हिस्ट्री के हिसाब से देखते हैं, बट भागवतम इज नॉट रिटन लाइक इन हिस्टोरिकल मैनर। हिस्ट्री के आपको एविडेंस मिलेंगे, बहुत सारी चीजें, हिस्टोरिकल फैक्ट्स फिगर से सब मिलेंगे, लेकिन वो उसका तथ्य नहीं है भागवतम का बताने का।
भागवतम बताना स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं भक्ति को, भक्ति सीखने के लिए है ये चीज। समझ रहे हैं, जो भगवत गीता में जो हम लोग प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, उसका केस स्टडीज है भागवतम। ओके। तो इसलिए आपको इसमें क्या है, कन्वर्सेशन जो है ना, ये थीमेटिक वॉइस चल रहा है, एक फ्लो में चल रहा है। कई बार लगता है पात्र आगे पीछे हो जा रहे हैं, हम लोग समझ नहीं पाते कि किसका कब कन्वर्सेशन चल रहा है। जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा तो मुझे बहुत ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो होपफुली आप लोगों को भी इसी तरह से डाउट होता होगा। तो भागवतम का आप समझ रहे हैं किस थीम से चल रहा है। ठीक है, क्लियर होगा होपफुली। आगे चलते हैं। तो अपने चैप्टर पे आ जाते हैं वापस हम लोग, दैट इज थर्ड कैंटो पे। ये रिवीजन आई थिंक हो गया ना, क्लियर है सभी को, जो जो अभी हमने डिस्कस किया। चैट पे बता सकते हैं। पेरेंट्स ऑफ श्री नारद मुनि। हरे इसका। कृष्ण प्रभु जी। हरे यस कृष्ण प्रभु जी, माता जो जी। फास्ट क्वेश्चन, हाँ, हरे फास्ट क्वेश्चन किया था, उसने नहीं दिया, थोड़ा बताइए ना। अच्छा, मैं भी शेयर कर दे रहा हूँ। जी शेयर कर। अल्टीमेट गुड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। ठीक है माता जी। अल्टीमेट गुड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, एसेंस ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स, दैट इज सेकंड क्वेश्चन। कृष्णा के अपीयरेंस का क्या कारण होता है। फिर पुरुष अवतार, लीला अवतार, और भागवतम ने किस, सॉरी, धर्म ने किसका शरण लिया जब कृष्णा चले गए तो भागवतम को घर पे रखने का मतलब है कृष्णा को रखना। भागवतम एंड कृष्णा आर नॉन डिफरेंट। ठीक है। ठीक है सस्मिता माता जी, स्पष्ट है अभी। चलिए शुरू कर दें फिर। क्लियर है ना माता जी, कुछ डाउट और। नहीं नहीं जी, क्लियर है। अभी यहाँ पास आप देखेंगे, यहाँ पास जो चर्चा चलेगा वो होगा सौनक आदि ऋषि और सुत गोस्वामी का। इसका ध्यान रखिएगा, सुत गोस्वामी एंड सौनक ऋषि का। सौनक आदि ऋषि, आदि ऋषि मतलब बहुत सारे जितने और भी ऋषि थे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पास है, लाइक, देखिए, व्यासदेव said on hearing Sud Goswami speak thus, Saunak Muni, who was elderly leader of all rishis, engaged in that prolonged sacrificial ceremony, congratulated Sud Goswami by like addressing him as follows। तो मतलब सुत गोस्वामी, सॉरी, सौनक जो ऋषि है, that he is leader of the assembly। तो सौनक ऋषि सुत गोस्वामी को ग्लोरीफाई करेंगे, तो देखते हैं क्या क्या बोलते हैं। मतलब सुत गोस्वामी के क्वालिटीज बताएंगे। तो जैसे आप फर्स्ट श्लोका में आप देखेंगे, इसमें सौनक ऋषि की कुछ क्वालिटीज बताई गई हैं। सबसे पहला क्या है, लाइक, सौनक ऋषि वॉज एल्डरली, मतलब सीनियर डिवोटी थे, यहाँ पर से समझ में आ रहा है। दूसरा है लीडर थे, सबसे एजेड मैच्योर डिवोटी थे। यहाँ पर ये पहला क्वालिटी इनका, सौनक मुनि का, सौनक ऋषि का आ रहा है। दूसरा लीडर ऑफ द असेंबली, एंड तीसरा है लर्नेड। ठीक है, लर्नेड यहाँ पर लिखा है, देखिए लीडर वर्ड यूज किया जा रहा है, प्लस लर्नेड है। यहाँ पर तीन म्यूजिकली क्वालिटीज बताई जा रही है, एल्डरली, लर्नेड एंड लीडर। इसके बाद अब आगे चलेंगे जब, तो हम लोग स्टोरी आएगा जिनका, मतलब सौनक ऋषि अभी ग्लोरीफाई करेंगे सुत गोस्वामी को।
देखते हैं कैसे कर रहे हैं। सुत गोस्वामी। माता जी, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है प्रीवियस क्लासेस का ना, आप उस वो देख लीजिएगा। सुत गोस्वामी का इसमें रिकॉर्डिंग भक्ति वृक्षा करके इसमें प्लेलिस्ट आएगा, उसमें पूरे क्लासेस का है। तो सौनक ऋषि क्या बोल रहे हैं सुत गोस्वामी के लिए? यू आर लाइक foremost and respected of all those who can speak and recite. Please relate this pious message of Srimad Bhagavatam, which was spoken by the great and powerful sage Sukdev Goswami. तो लाइक सबसे पहला है सौनक ऋषि क्या कैसे प्रेस कर रहे हैं, लाइक यू आर भागवत दैट इज मोस्ट फॉर्चुनेट, सॉरी भाग्यवान होगा तो महाभाग, ओके, वर्ड यूज किया गया महाभाग, दैट इज मीन्स मोस्ट फॉर्चुनेट। एंड देन बेस्ट ऑफ ऑल स्पीकर्स। एंड फिर उसके बाद आ रहा है लाइक क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे, थर्ड में आए क्वेश्चंस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ भागवतम। यहाँ पास सौनक ऋषि फर्स्ट पूछेंगे कि in which period at what place was this first began and why was this taken up, from where did Krishna Dwaipan Vyas the great sage get the inspiration to compile this literature। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पास आ रहा है हमारे पास, दैट इज हिस्ट्री के बारे में आ रहा है, हिस्ट्री ऑफ भागवतम। तो पूछा जा रहा है कि कौन सी जगह हुआ था सबसे पहले, फर्स्ट बिगन यहाँ पास आ रहा है, और क्यों बोला गया था। तो ये सब चीजों के बारे में होगा, एक बार समराइज करके देख लेंगे हम लोग। फिर फोर्थ श्लोका में आप देखेंगे क्वालिटीज के बारे में, और लाइक सुखदेव गोस्वामी की क्वालिटीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और उनको और डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो बेसिकली उसका उनका क्वालिटीज आप देखेंगे और क्या बता रहे हैं। यहाँ पर एक बार इसको समराइज करके लिखते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा है, वॉज अ ग्रेट डिवोटी महायोगी समद्रक निर्विकल्पा इक्विवेलेंस मोनिस्ट एंड एकांतमति, दैट इज ऑलवेज। इसको देख लेते हैं अच्छे से। जैसे इसके थर्ड हमने श्लोका में देखा था, दैट इज महायोगी कहा जा रहा था, थर्ड नहीं, आई थिंक थर्ड, हाँ थर्ड थर्ड में महायोगी, ओके नहीं, ये यहाँ पास है जो टर्म है, दैट इज महायोगी बताया जा रहा है, ग्रेट डिवोटी। फिर ये वाला जो टर्म आ रहा है समद्रक समद्रण निर्विकल्पा, इसका मतलब हो जा रहा है, पहले यहाँ पर देखिए वर्ड यूज किया गया है मोनिस्ट। मोनिस्ट का मतलब क्या होता है, इसको है आइडिया मोनिस्ट मतलब क्या होता है। मोनिस्ट का मतलब होता है जो भगवान के लाइक इम्पर्सनल फॉर्म में मेडिटेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन कहा जा रहा है डिवोटी और मोनिस्ट तो अलग अलग होते हैं, मतलब ये निराकारवादी बेसिकली होते हैं। प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में आता है ना, नमामि विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। फिर उसके बाद आता है, फिर क्या दूसरा जो लाइन है, निर्विशेषा शून्यवादी। तो जो निर्विशेषवादी हैं दैट इज मोनिस्ट। अब यहाँ पर आएगा कि निर्विशेषवादी कैसे हो सकते हैं? हम तो यहाँ आगे लाइन लिखा गया है ग्रेट डिवोटी, फिर इक्विवेलेंट मोनिस्ट, निर्विशेषवादी। भागवतम में तो पूरा भक्तों का चर्चा हो रहा है, और यहाँ पर निर्विशेषवादियों का क्या काम। आप लोग होपफुली निर्विशेषवादी और भक्त में डिफरेंस समझ पा रहे हैं क्या होता है। किसी को अगर डाउट है तो बता दीजिए, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर देखिए अगेन लिखा गया है मोनिज्म, and he was transcendental to ekant matir unnidro, that is he was transcendental to mundane activities, and good moodha
एवेयते, ही वॉज अपेयरिंग लाइक इग्नोरेंट पर्सन, कि एक्सटर्नली ऐसा उनका अपीयरेंस ऐसा रहता है कि कोई समझ नहीं पाएगा कि सुखदेव गोस्वामी वॉज महायोगी। मोनिस्ट का शब्द का क्या मतलब होता है, बताइए, कुछ है किसी का आइडिया? देखिए, भगवान के जो पर्सनल फॉर्म का रूप का जो चिंतन करते हैं उनको बोलते हैं मतलब भक्त, जो डिवोटीज है। हमारा जो डिवोटीज का होता है वो भगवान के रूप में चिंतन करते हैं। लेकिन जो निर्विशेषवादी होते हैं, या जो भगवान के निराकार रूप का चर्चा करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, जो कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, इसका इस बारे में चिंतन करते हैं। यहाँ पर से आपको मिलेगा श्री सुखदेव गोस्वामी पहले क्या थे, निर्विशेषवादी थे। आगे मतलब आगे के लाइक चैप्टर्स में आएगा कि कैसे वो निर्विशेषवादी से इतने बड़े डिवोटी बन गए, इसके बारे में चर्चा आएगा। ठीक है, तो वो व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी का कन्वर्सेशन है, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछते हैं लाइक व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी, उसके बाद जब उनको आंसर मिलता है देन ही विल बिकम दी ग्रेट डिवोटी। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? सुखदेव गोस्वामी का इतना अच्छा क्वालिटी है कि सुखदेव गोस्वामी अपने माता के गर्भ से नहीं आ रहे थे बाहर। कह रहे थे मैं बाहर गर्भ से आ जाऊंगा तो क्या होगा, मुझे माया पकड़ लेगी, इसलिए मैं नहीं, मैं गर्भ में ही रहूंगा। तो काफी समय तक, आई थिंक 12 या 16, 16 वर्ष तक शायद वो गर्भ में ही थे। 16 या 12 है, नंबर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। किसी को 16 साल। क्लियरिटी? 16 साल है ना 16। माता जी? जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू माता जी। तो 16 वर्षों तक सुखदेव गोस्वामी गर्भ में ही रहे अपने माता के, देख पा रहे हैं। और मतलब बाहर नहीं आ रहे थे। जब व्यास देव ने काफी उनसे विनती किया, परिश्रम किया, प्रार्थना कर रहे हैं, अरे बेटा बाहर आ जाओ, कब तक रहोगे अंदर? तो फिर उसके बाद व्यास देव के प्रार्थना के बाद सुखदेव गोस्वामी बाहर आते हैं। और बाहर आते हैं तो घर छोड़ के चले जाते हैं। मतलब देखिए क्या कैरेक्टर, कितने विरक्त हैं ये बस बाहर निकले और घर छोड़ के चले गए। अब छोड़ के जा रहे हैं तो व्यासदेव परेशान हो रहे हैं। मतलब कि व्यासदेव का आप देखिए पुत्र के प्रति प्रेम या मोह, जो आप लोग बोलना चाहें, लेकिन है कि अभी व्यासदेव वॉज लाइक ग्रेट योगी, और उन्होंने पूरा भागवतम लिखा है। और फिर यहाँ पर स्टोरी ये है कि व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी के पीछे भाग रहे हैं, कि कह रहे हैं कि अरे बेटा सुखदेव, अभी तो तुम बाहर निकले गर्भ से, इतने साल अंदर अंदर ही रहे समय तक, अब बाहर निकले आते ही घर छोड़ के चले जा रहे हो, कोई बात होता है? कुछ जिम्मेदारी लो, घर का राशन वासन कौन लाएगा, ये सब का ध्यान रखो। सुबह सुबह पानी लाना है नदी से, है, रात को कुछ हवन धुआं हुआ छोड़ो कि मच्छर नहीं आए घर पे, ये सब का तुम ध्यान नहीं रख रहे हो, सीधे घर छोड़ के चल दिए। उसमें यहाँ पर से आगे स्टोरी आता है, यहाँ पर आप देखिए व्यासदेव वॉज फॉलोइंग हिज सन। तो जाते ऐसे फॉलो करते करते आगे एक रिवर आता है। वहां पर क्या है, यहाँ पर लिखा है, ब्यूटीफुल यंग डैमसेल्स वर बाथिंग नेकेड, covered their bodies with cloth, although Sri Vyasdev himself was not naked, but they had done so when his son had passed. The sage inquired about this, and the young ladies replied that his son was purified, and when looking at them, made no distinction between male and female. But the sage made such distinctions because सुखदेव गोस्वामी was completely detached. अब आप सोचेंगे अचानक से ये प्रसंग क्यों आ गया है? ये अभी हम सुखदेव गोस्वामी का क्वालिटी सुन रहे थे, फिर ये अचानक सा प्रसंग आ गया कि लाइक व्यासदेव अपने बेटे सुखदेव गोस्वामी के पीछे भाग रहे हैं। आगे वहां पर कई सारी माता स्नान कर रही हैं, और उसमें देख के कि जो व्यासदेव है, उनको देख के सभी लोग अपना मतलब कवर कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो लेकिन सुखदेव गोस्वामी को ऐसा, उनको देखो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी में यहाँ पास व्यासदेव को यही चीज को डाउट हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो
ये प्रसंग इसलिए आया है कि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी का क्वालिटी बताया जा रहा है कि सुखदेव गोस्वामी कितने विरक्त थे कि उनको मेल और फीमेल का डिस्टिंक्शन भी सब मतलब एक समान लग रहा था, उसमें भी वो नो, यहाँ पर है ना, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल। बट व्यासदेव वॉज गृहस्थ। समझ रहे हैं, व्यासदेव क्या है? गृहस्थ है। सुखदेव गोस्वामी हो जाएंगे कंप्लीटली, सुखदेव गोस्वामी एस जी लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ही वॉज कंप्लीटली विरक्त, सन्यासी। तो बिकॉज ही वॉज सन्यासी, तो ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर रहे हैं बॉडीज में। लेकिन व्यासदेव का डिस्टिंक्शन है, और जनरल कस्टम भी है ये चीजों का। तो इस कारण से जो लेडीज थी वो अपने आप को कवर कर रहे थे व्यासदेव को देख के। लेकिन सुखदेव गोस्वामी को, बिकॉज दे न्यू कि लाइक ही वॉज विरक्त पर्सन है, तो इसलिए उनको इतना कुछ करने का लगा नहीं। लेकिन जनरल हमारे जो डीलिंग्स में है, इसमें जो जो मेल और फीमेल का जो फ्री मिक्सिंग होता है, इसको अवॉइड करना चाहिए। आप देखेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जैसे ब्रह्मचारी आश्रम होता था पहले, तो आजकल जैसे को एजुकेशन का कल्चर होता है, को एजुकेशन का जो कल्चर होता, सॉरी कल्चर होता है, इसमें मेल और फीमेल सब साथ साथ में, इवन यंग एज में भी साथ साथ में रहते हैं इस तरह से। लेकिन वैदिक कल्चर में क्या था, इस तरह का ये कल्चर एग्जिस्ट नहीं करता था। जो कई जगह ऐसा भी लोग मानते हैं कि स्त्रियों को एजुकेशन नहीं दिया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है, स्त्रियों को भी एजुकेशन मिलता था। लेकिन बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग रखा जाता था, फ्री मिक्सिंग नहीं होता था इसमें। प्रभुपाद कहते हैं इसमें, है आपका, पढ़ेंगे। प्रभुपाद इतना कॉमेडी टाइप का एग्जांपल देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं मैन इज लाइक फायर एंड वुमेन इज लाइक बटर। फायर जब बटर के, सॉरी बटर जब फायर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, बताइए। पिघल जाएगा ना। तो वही चीज है यहाँ पास। तो जब कांटेक्ट में जो होगा ये चीजों का तो पिघल जाएगा। और मतलब इसलिए फ्री मिक्सिंग अवॉइड किया जाता है। इवन इस्कॉन में भी आप देखिए कि प्रभु जी और माता जी का एक अलग अलग तरह से, मतलब साथ में बैठना अलाउड नहीं है, अलग अलग जगह बैठते हैं। ठीक है। तो इसलिए क्या है, इवन जो यूथ फोरम का क्लासेस और ये सब भी रहता है, तो उसमें भी यही यही होता है, मूड होता है कि जाए बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग क्लास हो। बिकॉज क्योंकि जो फ्री मिक्सिंग जो एक बार हो जाता है ना, तो उसमें क्या हो जाता है, भक्ति जो करने का है वो आग जो है अभी प्रबल रहेगा, कि अच्छे से दृढ़ता से भक्ति करना है, वो सब चीजों को फिर बुझने लगता है। इसलिए इस चीज को अवॉइड किया जाता है। ठीक है। कुछ कुछ प्रश्न है इसमें? हैवी हैवी टॉपिक्स हो रहे हैं। फिर आप देखेंगे आगे है, ही वॉज द लाइक सुखदेव गोस्वामी recognized by citizens when he entered a city of हस्तिनापुर, दिल्ली जिसका भी नाम हुआ, in the province of Kuru and Jangal, appeared like madman, dumb and retarded। अभी अभी तक कुछ डाउट्स है किसी को? अच्छा, चैट पे लिख सकते हैं। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला यही पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आ रहा था कि हस्तिनापुर के लोगों ने लाइक भागते भागते वो हस्तिनापुर पहुंच गए, ऐसा दिल्ली साइड चले गए। तो दिल्ली सुखदेव गोस्वामी के लिए भी दूर नहीं था, तो वहां पहुंच गए। और बिकॉज ही वॉज अपियरिंग लाइक, यहाँ पर दिया है ना, मैडमैन डम्ब एंड रिटार्डेड, तो कैसा उनको मतलब ट्रीट किया उधर मिला। या ये मतलब बेसिकली क्वेश्चंस है यहाँ पास आ रहे हैं। फिर आप देखेंगे ना, हाउ डिड ही हैपन दैट किंग परीक्षित मीट दैट ग्रेट से, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि परीक्षित महाराज ने कैसे सुखदेव गोस्वामी से मिले वो, और फिर ये कैसे भागवतम हुआ, या ना, ग्रेट ट्रांसेंडेंटल एसेंस ऑफ द वेदास। फिर यहाँ पास है
सुखदेव गोस्वामी जो थे, लाइक ही वॉज स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ हाउस होल्डर only for long enough for the cow to be milked, and he did just to sanctify the residence. यहाँ पास ये वैदिक कल्चर के बारे में इसको बताया गया है। जैसे ब्रह्मचारी सन्यासी, वो लोग क्या है, अर्निंग नहीं करते हैं। ब्रह्मचारी सन्यासी, आप देखेंगे उन लोग का कोई जॉब नहीं करते ना, कि कहीं आईटी कंपनी में कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हो, तो दे आर नॉट अर्निंग। उनका इनकम का सोर्स, मतलब, या मेंटेनेंस का बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा वर्ड है, ब्रह्मचारी एंड सन्यासी दे आर नॉट अर्निंग एनी एनी अमाउंट, एनी मनी। तो इस केस में आता है, फिर होते हैं जैसे गृहस्थास, इवन इसमें और एक्सटेंड करके वानप्रस्थ भी कर सकते हैं। वानप्रस्थ, तो आप देखेंगे वर्ण आश्रम में जो होता है, चार आश्रम में से तीन आश्रम लोग तो कमाते कुछ नहीं है, अर्निंग नहीं करते हैं, तो उनका मेंटेनेंस कैसे होगा? तो मेंटेनेंस का जिम्मेदारी होता है गृहस्थास का। गृहस्थ लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उनका मेंटेनेंस करने का, तीनों आश्रम को मेंटेन करना। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गृहस्थास। तो गृहस्थ को कहते हैं पालन करता। पालन मतलब उसका क्या है, मतलब अपना फैमिली का तो पालन पोषण कर रहा है, ये तीन आश्रमों को भी उसको उसको ही टेक केयर करना है। क्यों करना है? बिकॉज ही इज एंगेज्ड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, बिकॉज ही इज गेटिंग फ्रीडम फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। समझ रहे हैं? दिस इज द ऑस्टेरिटी फॉर गृहस्थास। बाकी आप तीन लोग क्या है, ये सब लोग क्या है, ये तपस्या कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं, मतलब तपस्या कर रहे हैं ये लोग। बट गृहस्थास दे आर एंगेज्ड इन लाइक देयर सेंस ग्रेटिफिकेशन, लाइक जॉब करना, फैमिली मेंटेनेंस करना, ये सब चीजें। तो इस कारण से गृहस्थास का जिम्मेदारी हो जाएगा इसमें, अर्नी मतलब अपने फैमिली के साथ ये तीन आश्रमों का भी मेंटेनेंस करना है। आई रिमेम्बर हमारे टेम्पल के एक डिवोटी थे, वो अपना बता रहे थे, एक स्टोरी बता रहे थे। तो वो कह रहे थे कि लाइक उनके बॉस ने उनको प्रमोशन नहीं दिया, और जनरली जो एक्सक्यूज मिलता है हमको, कि बोले नहीं उनका इंक्रीमेंट कम हुआ, तो मुझे मुझसे शेयर कर रहे थे प्रभु, बता रहे थे कि उनका इंक्रीमेंट कम हुआ, तो उनका बॉस कह रहा था कि अरे आप तो भक्त हैं, आपको इतना लालच ये सब नहीं करना चाहिए। तो प्रभु जी ने इतना अच्छा आंसर दिया तो संडे इवनिंग कॉन्ग्रेगेशन में आते हैं, तो प्रभु जी इतना आंसर दिए, बोले अरे हम लोग को तो और पैसे चाहिए हैं, बोले बॉस है जो हमारा, उसको तो भाई अपना फैमिली बस मेंटेन करना है, लेकिन बीइंग इन इस्कॉन कम्युनिटी, बीइंग इन लाइक भक्ता, बीइंग अ भक्ता, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा फैमिली के साथ तो तीन आश्रमों को और चलाना है तो क्या हमको तो और पैसा चाहिए, हमको तो मतलब बॉस को जितना इंक्रीमेंट मिला है हमको तो उसका डबल मिलना चाहिए, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारा ज्यादा है। तो दैट्स द थिंग। फिर यहाँ पास आप देखेंगे सुखदेव गोस्वामी का क्वालिटी क्या यहाँ पास बताया जा रहा है, कि ही वॉज लाइक गोइंग टू हाउस होल्डर फॉर बेगिंग। ठीक है, हाउस होल्डर मतलब गृहस्थास के घर पे भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि गृहस्थास, ये ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए है, दे शुड नॉट टू मच डिपेंडेंट अपॉन गृहस्थास। तो इस कारण से जो सुखदेव गोस्वामी का क्वालिटी यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ही इज स्टेइंग लॉन्ग इनफ फॉर काउ टू बी मिल्ड। और ऐसा क्यों करने जाते थे? जस्ट टू सैंक्टिफाई देयर रेसिडेंस। समझ रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं कि जाके वहीं कई कई दिन पड़े हैं उसी गृहस्थ के घर में एंजॉय कर रहे हैं इस तरह से, ये मेंटेलिटी नहीं होता है। लाइक जो तीन आश्रम है जो है, सन्यासी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी का, सो दे आर गोइंग फॉर बेगिंग, और उतने ही समय रहते जितना समय मतलब कुछ काम वाम हो जाए, जस्ट मतलब पर्पस फुलफिल हो जाए, और जाते हैं देर। जैसे अब देखिए गृहस्था के साथ कई सारी चीजें हो जाती हैं। अभी देखिए उनके घर पे ऐसे डिवोटी एसोसिएशन मिलना,
कठिन हो जाता है, क्योंकि आप अभी अभी अपना सभी का खुद का ही लाइफ देखेंगे। 5 5 डेज ऑफिस या 6 डेज जिनका चलता है, 5 6 डेज ऑफिस में ही चला जाता है। अभी वो लोग कब डिवोटी एसोसिएशन करें? उनके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है डिवोटी एसोसिएशन कर पाना। फिर उसके साथ तो उनका बॉस एसोसिएशन और कलीग एसोसिएशन, फिर रिलेटिव एसोसिएशन, फैमिली एसोसिएशन, ये सब में जा रहा है, ज्यादा समय जा रहा है। इस कारण से गृहस्थास को लाइक रेगुलरली इनवाइट करना चाहिए डिवोटीज को अपने घर पे। और मतलब जिससे क्या हो जाएगा, उनका घर सैंक्टिफाई होगा, उनको दे विल गेट डिवोटी एसोसिएशन। जस्ट आप खुद से देखिए, मतलब संडे प्रोग्राम में आ रहे हैं, अभी कितना मतलब 2 3 घंटे का प्रोग्राम हुआ, उसके बाद खत्म फिर। तो दिस इज द लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो 3 क्लासेस जो जाते हैं, दे आर जस्ट टू सैंक्टिफाई द रेसिडेंट। वहां जाएंगे तो एक ऑस्पिशियसनेस आएगा उनके घर पे, पवित्रता आएगी। कई जगह शास्त्रों में भी इस तरह से भी बोल, आई थिंक ठीक है इतना एक्सप्लेनेशन। होपफुली क्लियर है सभी को ये वाला पॉइंट? क्लियर है? जी प्रभु। ठीक है। हाँ, काफी मतलब कॉन्टेक्स्ट समझाने में इसमें काफी समय लग जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे ना कि चीजें किस तरह से चल रहे हैं। ऐसे ऑर्डिनरीली पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ एक बहुत अच्छा शब्द है, यहाँ वो इसको तो मिस कर गए। यहाँ बस ग्रह मेधी नाम लिखा है। आप देखेंगे ना, यहाँ पास गृहस्थ भी यूज नहीं किया है, ग्रह मेधी नाम। गृहस्थ और ग्रह मेधी में क्या फर्क होता है? बताइए, कौन बताएंगे क्या फर्क होता है, डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन गृहस्थ एंड ग्रह मेधी। और कोई बताएंगे? यस, कोई और बताइए। संतोषनी माता जी, शिवानंद प्रभु। यस, सस्मिता माता जी। हाँ जी प्रभु जी। जो घर में रहकर एंजॉयमेंट के लिए शादी करते हैं, वो एक गृहस्थ होते हैं। और गृह में भी जो माता जी, भगवान के बनने के लिए उल्टा मैंने उल्टा शादी माता जी, करते हैं, वो उल्टा। भी गृह। दिन अपोजिट आपको माता मैं जी वही ये। बताई थी। हाँ हाँ हाँ। गृहस्थ होता हाँ। है जो, मैं उस दिन बोलती फिर ही आज उल्टा हो गया। आपको ठीक यस माता जी। तो गृहस्थ मैरिज करते हैं, मतलब उनका कृष्णा सेंटर पे होता है, और ग्रह मेदी के उनके संसेदी सेंटर पे होते हैं। ठीक है। चलिए, तो देखिएगा, हमें ग्रह मतलब मुझे नहीं, आप सभी को गृहस्थ बनना है, ग्रह मेदी नहीं। चलिए, फिर आगे देखेंगे। परीक्षित महाराज के बारे में चर्चा हो रहा है। क्वेश्चंस अबाउट परीक्षित महाराज, उनका बर्थ और एक्टिविटीज क्या थे। आगे देखेंगे परीक्षित महाराज लाइक ग्रेट एम्परर, पूरे पृथ्वी के राजा ऐसे तो बताए जा रहे थे। और इतने एग्जॉल्टेड राजा, पांडु वंश के, सूरज चंद्रमा, उन्होंने कैसे सब कुछ छोड़ के मतलब गंगा किनारे फास्ट कर रहे थे, ये सब है। फिर परीक्षित महाराज अपने लाइक ग्रेट एम्परर, उनके और यहाँ पास क्वालिटीज बताए गए। ऑल दैट एनिमीज वुड कम एंड बाउ डाउन। सारे उनके जो शत्रु थे सब उनके चरणों में उनको सरेंडर किए रहते थे। और यहाँ पर देखिए लिखा है, सरेंडर ऑल देयर वेल्थ फॉर देयर ओन बेनिफिट। खुद खुद के पास रहेगा तो सब भोग विलासता करेंगे, इसलिए परीक्षित महाराज को दे देते थे। फुल ऑफ यूथ स्ट्रेंथ, एंड ही possessed kingly opulence that were difficult to give up. Why did he want to give up everything, including his life? तो हम लोग यहाँ, हम लोग अपना कंपैरिजन करें, मतलब छोटा सा हम लोग को कुछ जॉब अब करते हैं या बिजनेस कुछ कर रहे हैं, और हम लोग को उसमें इतना प्राइड आ जाता है कि मतलब थोड़ा सा कुछ हो जाए, लाइक चीजें कुछ इधर उधर हो जाए तो भक्ति हमारा छूट जाता है। यहाँ बस अब देखें, परीक्षित महाराज मतलब पूरी पृथ्वी के राजा हैं, और वो
लाइक वो सब कुछ छोड़ के जंगल चले गए। तो कैसे पॉसिबल है ये चीज? कितना मतलब डिटैच्ड रहे होंगे, विरक्त हैं। तो इसके बारे में आता है, कंपैरिजन से हम लोग देख सकते हैं एक्चुअल में। शास्त्र में बेसिकली क्या होता है कि इतना, आप देखिए इतना ग्लोरिफिकेशन क्यों किया जा रहा है परीक्षित महाराज का? सीधे बोल देते हैं ना, परीक्षित महाराज ग्रेट डिवोटी, वो जंगल चले गए, बस इस तरह से सीधे बता देते हैं। लेकिन इसके माध्यम से क्या है, हम लोग को शिक्षा दी जा रही है। कैसे शिक्षा दी जा रही है? जैसे मान लीजिए, सीधे आके मुंह पे किसी को बोल दिया, यार तुम कितने भोगी हो, लाइक माया में फंसे हो, तुम मूर्ख आदमी हो, ऐसा कुछ बोल दिया जाए, तो ऐसे कितना बुरा लगेगा। मुझे ऐसे गुस्से हो जाएंगे हम लोग, यार मुझे मुझे कैसे बोल सकता है, मैं भोगी हूँ। मैं अपना रिज्यूमे दिखाता हूँ, मैं अपना बायो दिखाता हूँ, मैंने क्या क्या भक्ति में अचीव किया है, इस्कॉन के लिए मैंने क्या क्या किया है, मेरा रिज्यूमे देखिए, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ये देखो कितना सारा मैंने किया, मुझे कह रहा है ये भोगी है। समटाइम्स मतलब जस्ट एग्जाम्पल है कि इस तरह का हम लोग का स्थिति होता है। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज की क्वालिटी से हमको समझाया जा रहा है कि देखो भैया, परीक्षित महाराज कितने बड़े थे और कितने विरक्त है, और हम लोग का क्या स्थिति है। तो इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली ना मतलब इनडायरेक्टली बोल के बताया जा रहा है। जैसे बहुत सुंदर एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं। जैसे जब लाइक न्यूली मैरिड होता है, तो जो सास होती है, बहू को कुछ सिखाना होता है, तो सास क्या करती है, बहू को सिखाना। अगर देखो अभी बहू से तो सास का कनेक्शन डायरेक्ट है नहीं, नई नई बहू घर पे आई है, तो उस केस में क्या करते हैं, डॉटर इन लॉ को सिखाने के लिए कि वो अपनी डॉटर को चेस्टाइज करती है, अपनी डॉटर को समझाती है। और डॉटर को जिस तरह से समझाती है, लाइक जैसे डॉटर को समझा रहे, उससे इनडायरेक्टली लेसन चला जाता है कि डॉटर इन लॉ को कैसे काम करना है, कैसे उसको बिहेव करना है घर पे अभी, इस तरह से। तो इसी तरह से शास्त्रों में आप देखेंगे कई बार हमारे ये भी प्रश्न आते हैं कि परीक्षित महाराज का हो गया, इतने ग्रेट डिवोटी, फिर भी श्राप मिल गया, ऐसा कैसे संभव है? इस युधिष्ठिर महाराज पांडवस कितना सफरिंग किए। कुंती महारानी को देखिए, उत्तरा के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। हम भक्ति कर रहे हैं और हमारा जीवन में तो सब कुछ सही होना चाहिए। ये हमारा कॉन्सेप्शन ऐसा बना रहता है। भक्ति में आ गया हूं मैं, मेरा भी जॉब सही हो जाएगा, मेरा घर परिवार सब सही हो जाएगा, घर परिवार वालों को कभी रोग वोग नहीं आएगा, कभी मुझे कोई बुरा भला नहीं कहेगा। इस तरह का हमारा भाव में जब रहते हैं, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट रहता है। जब शास्त्र पढ़ते हैं, when we are seeing the like लाइफ जर्नी और लाइफ स्टोरी ऑफ ग्रेट ग्रेट डिवोटीज, जैसे आप पांडवास का देखिए, कितना सफरिंग है पांडवास का, उनके खुद के रिलेटिव्स मारने पे तुले हुए हैं। देन पांडवास को जंगल में जाना पड़ रहा है, जंगल में रहना मतलब आसान होता है? ये लॉर्ड राम का देखिए, 14 वर्ष का वनवास मिल गया। प्रहलाद महाराज का देखिए, खुद के पिता उनको मारने के लिए लगे हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब अभी पिताजी कुछ बोल दे बेटे को, तो फॉरेन कंट्रीज में तो चाइल्ड अब्यूज का केस हो जाएगा, इंडिया में उतना है नहीं। दिस इज सिंपली चाइल्ड अब्यूज, केस कर देते जाके। फिर प्रहलाद महाराज खुद मतलब ये सब चीज टॉलरेट कर रहे हैं। या ध्रुव महाराज का आप देखेंगे स्टोरी। तो भगवान अपने भक्तों के माध्यम से हम सभी को सिखाते हैं कि हम सभी को कैसे एक्ट करना है। हम सभी का लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगा और हमको कैसे टॉलरेट करके कैसे आगे बढ़ना है, कैसे भक्ति में लगे रहना है। जैसे पांडवास का हम सुन रहे हैं, तो पांडवा स्टिल दे आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, स्टिल दे आर डूइंग लविंग डिवोशनल सर्विस अनटू कृष्णा। इस तरह से प्रहलाद महाराज का आप देखिए, मूवी सभी ने देखा होगा, कितने सुंदर तरीके से प्रहलाद महाराज फिर भी भक्ति में लगे हैं। इवन कभी हिरण्यकश्यप को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप इतना कुछ उनको मारने के लिए इतना प्रपंच और ये सब कर रहे हैं, लेकिन कभी प्रहलाद महाराज ने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। तो समझ पा रहे हैं वाई ग्रेट डिवोटी सफर। तो लेसन ये भी है कि किसी का जीवन लाइक शांत नहीं रहेगा, चलता रहेगा भक्ति में आने के बाद भी टर्बुलेंस, बट वी विल बिकम स्टेबल। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस प्रोजेक्ट। ठीक है। एक और छोटा सा एग्जांपल समझेंगे, एक पीसफुल वर्सेस ब्लिसफुलनेस का एग्जांपल आता है।
तो पीसफुल मतलब हम सोचते हैं कि हम सब शांत हो जाएगा, जीवन में सब अच्छा चलेगा। लेकिन कृष्णा ने प्रॉमिस किया है, कृष्णा का कह रहे हैं ना, सच्चिदानंद, सत चित और आनंद, इसके बारे में बोला जा रहा है। आनंद का मतलब है ब्लिसफुल, नॉट पीसफुल। भक्तों का लाइफ हमेशा ब्लिसफुल रहेगा, लेकिन पीसफुल नहीं रहेगा। कि हमेशा हमारे कुछ बॉडीली प्रॉब्लम, मेडिसिन, ये सब चलता रहेगा, लेकिन स्टिल इफ यू आर डूइंग, इफ यू आर रेंडरिंग डूइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्रैक्टिसिंग साधना भक्ति, तो हमारा लाइफ ब्लिसफुल रहेगा। वो सब इतने समस्याओं के बाद भी हम लोग खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेगा, ऐसे बढ़िया से स्माइल बना रहेगा चेहरे पे। तो ये है, इसका एग्जाम्पल आता है, जैसे मदर का एग्जाम्पल आता है कि मदर का वो छोटा बच्चा, न्यूली बॉर्न बेबी है, अभी वो छोटा बच्चा है, वो रात भर रोएगा, गाएगा, ये सब करेगा। बट लेकिन मदर क्या है, वो बहुत पीसफुल कभी नहीं रहेगी, वो बहुत कष्ट में रहेगी कि अरे छोटे बच्चे को कैसे कैसे इसको केयर किया जाए, ये सब है। लेकिन वही बच्चे का चेहरा देख के वो बहुत प्रसन्न, आनंद में रहेगी, ब्लिसफुल रहेगी। इसी तरह से हम लोग का भी स्थिति रहता है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, टिल 13 तक क्वेश्चंस थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या थे। सबसे पहला क्वेश्चन है, आ, व्हाइट बोर्ड में लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पास 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके आंसर फिर मिलेंगे हम लोग को, 14 से शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो 6 क्वेश्चन, सॉरी 6 क्वेश्चन बाई सेजेस था, वो चीज अभी कंप्लीट हो गया है। अभी इधर पास नया जो चालू हो रहा है, दैट इज लाइक 3 न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। व्हाइट बोर्ड, हाँ। यहाँ पास से 3 क्वेश्चंस आएंगे। कौन पूछ रहे हैं क्वेश्चन अभी? कौन कौन पूछ रहा है अभी क्वेश्चन, बताइए। सौनक ऋषि। यस, सौनक ऋषि। सौनक ऋषि पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? सूत गोस्वामी। हाँ, ओके। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन वेयर एंड हाउ एंड ऑन हुज इंस्पिरेशन डिड व्यास देव कंपाइल इट। तो भागवतम का हिस्ट्री पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ भागवतम। हिस्ट्री ऑफ भागवतम, व्हेन, वेयर एंड हाउ, 3 क्वेश्चंस हैं। वेयर एंड हाउ, कि कैसे, कब, कहाँ, कैसे भागवतम को बोला गया। ओके। दूसरा क्वेश्चन है परीक्षित महाराज के बारे में, परीक्षित महाराज की चर्चा कर रहे हैं। परीक्षित महाराज, हम पीएम लिख दे रहे हैं। परीक्षित महाराज की बर्थ, एक्टिविटीज एंड रेनउंसिएशन के बारे में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है। परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ, परीक्षित महाराज की एक्टिविटीज कैसे थी, जैसे कली पुरुष के साथ परीक्षित महाराज का जो लाइक क्या बोलेंगे, आमना सामना हुआ, वो। और तीसरा क्वेश्चन है रेनउंसिएशन, परीक्षित महाराज ने सब कुछ छोड़ के, इतने रेनउंसिएट कैसे थे, सब कुछ छोड़ के कैसे चले गए। ठीक है, नोट कर लीजिए क्योंकि भूल जाएंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, सुखदेव गोस्वामी को हस्तिनापुर जब सुखदेव गोस्वामी पहुंचे, तो उनका मीटिंग कैसे हुआ परीक्षित महाराज से, या इसको सिंपली कहेंगे मीटिंग ऑफ परीक्षित महाराज एंड सुखदेव गोस्वामी। ओके, क्लियर है क्वेश्चंस? कुछ कुछ डाउट्स है इसमें?
कुछ डाउट्स अभी तक यहाँ तक? तो आप देखेंगे यही से आगे जर्नी चलेगा। और हमारा जो पूरा फर्स्ट कैंटो है, फर्स्ट कैंटो में 19 चैप्टर्स हैं। ठीक है। फर्स्ट कैंटो में अपने 19 चैप्टर्स हैं। तो अभी हमारा 3 चैप्टर हो गए। 3 चैप्टर में हमने आ, जो 6 क्वेश्चन सेजेस के थे, बाई सेजेस, उसके बारे में चर्चा किया। ठीक है। और उसका आंसर हमको मिल गया। सेकंड सेकंड मतलब फर्स्ट 2 चैप्टर्स में इसका हो गया, सॉरी, फर्स्ट 3 चैप्टर्स में इसका हो गया। अब फोर्थ चैप्टर से यहाँ जो 3 न्यू क्वेश्चन है हमारे, ये फोर्थ चैप्टर से टिल 19 चैप्टर तक चलेगा। मतलब फोर्थ से 19 तक चलेगा ये पूरा। इसी में हमारा फर्स्ट कैंटो भागवतम कंप्लीट हो जाएगा। तो रेडी है आप सभी लोग आगे की जर्नी के लिए? बस प्लेन टेक ऑफ करने वाला है। इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी भागवतम? चैट पे बता सकते हैं अगर मौन व्रत होगा तो आप लोगों का। जी यस। प्रभु जी। अच्छा। हाँ ठीक है। क्लियरिटी मिल रहा है ना फर्स्ट कैंटो का माता जी की, कैसे कैसे फ्लो है? हाँ हाँ, क्लियरिटी मिल रहा है। हम्म। जो कैसे भेंट हुआ सुखदेव गोस्वामी का पद हाँ, यस लगा। माता जी। सुखदेव गोस्वामी तो भाग के चले गए थे हस्तिनापुर, फिर परीक्षित महाराज के साथ कैसे भेंट हुआ ना, वो बाद में आएगा। हाँ, इसी सब फर्स्ट कैंटो में कवर हो जाएगा ये सब चीजें। हाँ जितना जितना जो हमने ये 3 क्वेश्चंस देखे ना, सारा कवर हो जाएगा। भागवतम जी। का हिस्ट्री क्या है, परीक्षित महाराज का बर्थ, एक्टिविटीज एंड रेनन्सिएशन, और मीटिंग ऑफ परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी, पूरा ये फर्स्ट कैंटो के एंड तक सारे आपको आंसर मिल जाएंगे। जी जी ठीक है। तो जी 10 प्रभु। इसको इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आगे चलते हैं फिर। अब यहाँ पर देखिए, सुत गोस्वामी सेड। तो आंसर यहाँ पर मिल रहा है सबसे पहला कि लाइक पहले व्यास देव के बारे में बताया जा रहा है। व्यास देव का जन्म के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पास आएगा। यहाँ मतलब बेसिकली हिस्ट्री पे जो पार्ट हम लोग सुन रहे थे। तो जैसे यहाँ पास आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा है व्हेन द सेकंड मिलेनियम ओवरलैप्ड द थर्ड, द ग्रेट सेज व्यासदेव वाज born to Parasar in the womb of सत्यवती, डॉटर ऑफ वासु। तो सत्यवती का महाभारत में भी आता है। महाभारत में सत्यवती कौन रहती हैं? पूरा महाभारत ही है। तो ये कैसे धृतराष्ट्र और पांडु से कैसे रिलेटेड रहता है सत्यवती का, कौन बताएंगे? हाँ वो सुमन कौन सा राजा, उनका पत्नी दुष्मंत राजा, सॉरी शांतनु राजा। दुष्मंत? कौन सा राजा? राजा। प्रभु शांतनु। शांतनु। शांतनु, हाँ हाँ। शांतनु और सत्यवती का मैरिज होता है। हाँ। उसके पहले ये सत्यवती जो रहती है, इनका ये पराशर मुनि से, मतलब पराशर मुनि के साथ लाइक एसोसिएट होती है, और उससे व्यासदेव का जन्म होता है। इसका भी स्टोरी है, ऐसा है कि एक पराशर मुनि क्या है, ही वाज लाइक ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो पराशर मुनि ऐसे बोट से कहीं जा रहे होते हैं, और तभी उनको नक्षत्र और एस्ट्रोलॉजर भी, मतलब ग्रेट एस्ट्रोलॉजर भी थे पराशर मुनि। तो पराशर मुनि को उसी टाइम आभास होता है कि अभी भगवान के अपीयरेंस का टाइम है, भगवान के जन्म होने का समय है। तो उन्होंने अब, और उनको एहसास होता है कि उनको माध्यम बनाया जा रहा है, और उनको अपने ही मतलब इसे डिवाइन विजन से वो समझ जाते हैं कि सत्यवती भी उसी डिवाइन लाइक इसी का फॉर्म है। तो वो सत्यवती से वहीं मिलते हैं। तो सत्यवती के साथ संग करके व्यासदेव का जन्म होता है अपने। और सत्यवती मतलब इवन आफ्टर संग के बाद भी चेष्ट रहती हैं। ठीक है।
तो इस तरह से व्यासदेव का जन्म होता है। उनका जन्म का जो बताया जा रहा है उसका है लाइक जो कहाँ पास है हाँ ये है। अभी जो पीरियड चल रहा है, जैसे हमने पहले हमने ब्रह्मा जी का डे कैलकुलेशन किया था, तो उसमें आता था कि ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने साइकिल होते हैं, 1000 साइकिल्स होते हैं, है ना। 1000 साइकिल्स में कितने 14 मनुज आते हैं। और अगर 14 को 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वलेंट टू 71 अप्रोक्स, 71 साइकिल्स आएंगे। तो व्यास देव का जन्म होता है जो 71 साइकिल्स है, दैट इज ये वाला जो पीरियड अभी अभी करंट मनवंतर, दैट इज वैश्वत मनवंतर है जो सेवेंथ है, 28 साइकिल हाँ। तो वैवस्वत मनवंतर है, वैवस्वत मनु का पीरियड है जो अभी। तो वैवस्वत मनवंतर में यहाँ पर जो इसके साइकिल्स हैं 27 साइकिल्स पास ऑन हो जाएंगे। और जो 28 साइकिल है, मतलब 28 7 साइकिल नहीं, 20 इसके बाद जो आएगा दैट इज 28 साइकिल, इसमें जन्म होता है इनका। समझ रहे हैं किस तरह से जन्म का है स्टोरी इनका, कब जन्म हो रहा है। और 28 साइकिल में भी क्या होता है, जैसे यहाँ पास आप देखेंगे ना, इस नंबर को आप देखेंगे 71 से है। अगर 14 को लाइक 1000 को 14 से करेंगे तो 17.24 या 28 ऐसे कुछ आता है अप्रोक्सीमेट। जो इतना जो पीरियड बच जाता है वो क्या हो जाता है इसमें, द्वापर युग। और इसके पहले कौन सा था, त्रेता। त्रेता युग। इसका कुछ पार्ट ओवरलैप हो जाता है, मतलब ऐसे मिल जाते हैं, वो त्रेता और द्वापर एक साथ चलते हैं। तो उस टाइम पे व्यासदेव का जन्म होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना, द सेकेंड मिलेनियम ओवरलैप द थर्ड। सेकेंड मिलेनियम मतलब क्या हो गया, त्रेता। और थर्ड मिलेनियम मतलब द्वापर। स्पष्ट है कैसे कैलकुलेशन चल रहा है। तो जी इसी कृष्ण साइकिल में जो कलयुग आता है इसी में ही चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होता है ना। इसी में कृष्णा कृष्णा का भी मतलब है कि कृष्णा ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। मतलब 1000 साइकिल जो चल रहा है ना, इसमें से सिर्फ एक बार कृष्णा आते हैं। बाकी टाइम भी कृष्णा आते हैं लेकिन उनका इतना लीला इतना एक्टिविटीज नहीं होता है। तो ये है इसमें। तो चैतन्य महाप्रभु फिर आते हैं उनकी लाइक एक्टिविटीज को और डिस्क्राइब करने के लिए। ये कैलकुलेशन समझ पा रहे हैं सभी लोग, थोड़ा सा टेक्निकल है बट होपफुली क्लियर हो रहा होगा। बता सकते हैं। यस प्रभु जी। क्या- प्रभु माता जी। हरे हाँ कृष्ण माता जी। प्रभु। प्रभु 1000 जो दिन आ रहा है, मैंने 1000 साइकिल एक दिन में आता है ब्रह्मा जी का। तो उसमें हाँ हाँ। 71st में जो है व्यासदेव जी का जन्म हुआ। नो नो और माता जी, 71st में नहीं। 1000 को अगर आप मतलब हर मनु के पीरियड में आते हैं 71 साइकिल। ये मनु के पास है, इतने इतने कालों तक वो राज करते हैं। मैंने एक मनु 71 साइकिल पर। हाँ, 71 साइकिल के बाद है ना आपके इंद्रदेव चेंज हो जाते हैं। जो सप्तऋषि का है, जो सेट 7 सेजेस का जो है वो सब चेंज हो जाता है। ऐसे कुछ सिक्स सिक्स चीजें बताई जाती हैं। सेवेंथ 8 कैंटो में शायद आता है इसका एग्जाम्पल। मतलब डेमीगॉड्स जो जो लोग हैं, डेमीगॉड्स बेसिकली देयर पोजिशंस। ये अग्निदेव है, वरुण देव है। तो इस देयर लाइक पोजीशन, अग्निदेव की पोजीशन में कोई व्यक्ति बैठा है, वरुण देव की पोजीशन में है, इंद्रदेव की कोई पोजीशन में है। तो ये सब चेंज हो जाते हैं, कोई नया व्यक्ति आके पोस्ट चेंज हो जाता है। या ऐसे समझे कि शिफ्ट चेंज हो गया है। नाइट शिफ्ट होता है ना कई लोगों का जॉब में,
डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट हो गया उसके बाद नाइट शिफ्ट हो रहा है तो दूसरे लोग आ जाएंगे उसी पोजीशन में, इसी तरह से है। क्लियर है माता जी ये अभी? तो, हाँ, ये जो 27 28 मैंने तो डिडक्ट करके जो आया है उसमें। एक मिनट मैं पूरा आपको कैलकुलेशन समझा देता हूँ तो क्लैरिटी आ जाएगा। इसको और अच्छे से थोड़ा कर देते हैं। देखिए कलयुग का एज कितना होता है? कलयुग का एज 54। 12,12,36,000। हाँ ना, 4,32,000 होता है कलयुग का एज। ठीक है। हाँ सॉरी। इसका हाँ, इसका डबल आप कर देंगे ना, कि कलयुग के बाद द्वापर युग, फिर त्रेता युग, और फिर सतयुग। तो कलयुग को अगर आप एक्स ले लीजिए तो 2x हो जाएगा, 3x और 4x, टोटल कर देंगे तो हो जाएगा 10x। इसको और मतलब मल्टीप्लाई कर दिए तो नंबर के फॉर्म में आ जाएगा 43,20,000। ये हो जाएगा अपना चतुर्युगा, CY लिख दे रहे हैं इसको। ठीक है। चतुर्युगा, इसको महायुगा भी कहते हैं। ओके। इतना। और इसके जब 1,000 साइकिल चलते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1,000 से, तब आपको मिल जाएगा ब्रह्मा जी का एक दिन। और इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात भी होती है। समझ रहे हैं अभी? इसका 1,000 से करेंगे तो जब 1,000 को आप 14 से डिवाइड करते हैं, तो जो मनु के पास एक पीरियड आता है 71 साइकिल्स ऑफ चतुर्युगा और महायुगा। 1,000 को आप डिवाइड कर दिए 14 से, अप्रोक्स में आ जाता है 71 साइकिल्स ऑफ, इतने साइकिल्स चतुर्युगा के रहते हैं, चारों युग को कंबाइंड जो है, और या महायुग जो दोनों लिख दे रहा है। अभी अभी स्पष्ट हो रहा है माता जी? हाँ जी प्रभु। मैंने तो फिर ब्रह्मा जी का, तो वो 1000 + 1000 2000 हो गया ना प्रभु। दिन अगर 1000 का है तो रात अभी फिर रात एक। को भी जोड़ेंगे तो वो 2,000 हो जाएगा। हाँ। ऐसा पूरा आप कैलकुलेशन है उसका पूरा है। वैसे इनका पूरा लाइफ स्पैन आ जाता है 311 ट्रिलियन एंड प्लस 40 बिलियन ईयर्स का। ये लाइफ तो स्पैन आ जी, जाता है ब्रह्मा जी का। हाँ प्रभु। तो जी दिन में 1,000 साइकिल खत्म होने के बाद ब्रह्मा जी का जब रात होता है तो उसमें फिर से एनिलेट हो जाते हैं ना, फिर सुबह होते हैं, फिर से सब क्रिएशन सब होता है। विनाश हो जाता है। सुबह फिर क्रिएशन हो जाता है, फिर एनिहिलेशन, साइकिल चलता रहता है। जी। तो मनु का जो हम लोग व्यासदेव का भी चर्चा कर रहे हैं ना, तो जैसे मनु के पास 71 साइकिल्स होंगे, तो जो 28 साइकिल जो होगा, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट आप करेंगे तो कुछ पॉइंट में आएगा, 71 पॉइंट आई थिंक 28 आएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो 28 साइकिल जो होगा उसमें व्यासदेव का जन्म होता है। अभी अभी स्पष्ट है माता जी? और 28 साइकिल में भी पूछा जा रहा है कौन से समय होगा। 28 साइकिल में भी तो 4 युग होंगे ना अपने, कि भाई सतयुग, देव त्रेता युग, द्वापर युग किसमें हुआ, तो जो इन दोनों का लाइक ओवरलैप होगा, उस टाइम पे जन्म हुआ व्यासदेव का। ओके, आई थिंक क्लियर होगा अभी। प्रभु इसको बार बार देखना पड़ेगा। हाँ, ये एक तो बार बहुत आप ज्यादा। खुद से नोट्स बना के आप लिखेंगे ना तो उसमें क्लियर हो जाएगा। जी जी। एक दो बार व्यासदेव क्या हुआ था, सूर्योदय के समय वो मॉर्निंग एब्ल्यूशन कर रहे थे, मतलब जो जल अर्पण करते हैं ना सूर्यदेव को, इस तरह से भगवान को, वो चीज कर रहे थे। तो व्यासदेव को
यहाँ पास फ्यूचर दिख गया, इधर विजन आया फ्यूचर का। यहाँ पास है इन द ड्यूटीज ऑफ मिलेनियम दिस हैपन ऑन अर्थ इन डिफरेंट स्टेजेस ड्यू टू। तो वहां पर फ्यूचर क्या क्या दिखा उनको, ट्रांसीडेंटल यहाँ पर लिखा है, देखिए ट्रांसीडेंटल विजन में क्या देख रहे हैं, डिटेरियोरेशन ऑफ एवरीथिंग मटेरियल ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एज, द फेथलेस पीपल इन जनरल वुड बी रिड्यूस्ड इन ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। ये देखिए लिखा है दुर्भाग्य, ये अश्रद्धाधान निःसत्वान दुर्मेध दुर्मेधान प्रीसित्यासु। दैट इज, इसका मतलब हो जा रहा है कि यहाँ पर देखिए लाइक कलयुग में क्या है, सबका एज कम हो जाएगा, यहाँ लिखा है इन्फ्लुएंस बाय एज, डिटेरियोरेट होंगे, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ रिड्यूस हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पास लिखा है इम्पेशेंट होंगे ड्यू टू लैक ऑफ गुडनेस। और देखिए कई बार न्यूज में आता है कि 40 रुपए के लिए दोस्त को चाकू मार दिए। इम्पेशेंस, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है छोटी छोटी चीजों बातों में, ये अवॉइड नहीं कर पाते, मुझे ऐसा बोल दिया, मुझको ऐसा हुआ, ये सब दिस दैट, ये सब चलता रहता है क्वेरल। और व्यासदेव को चिंता हो रहा था कि आने वाले भविष्य का वेलफेयर और जो धर्म है वो कैसे उनको व्यवस्थित रहेगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 6 क्वालिटीज बताई जा रही हैं कलयुगा वालों की। तो सबसे पहला है डिक्रीज इन बॉडीली स्ट्रेंथ, यहाँ पर जो डिटोरेशन का जो बात किया गया है। फिर दूसरा है फेथलेस होंगे, कहाँ पास है, ये लिखा है, श्रद्धा नहीं रहेगा शास्त्रों पे, डिवोटीज पे, ये सब। इम्पेशेंट ड्यू टू लैक ऑफ गुडनेस, डल विटेड मतलब दुर्मेधान, दैट इज नॉलेज नहीं रहेगा, और रिड्यूस्ड इन ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, ये तो हमने यहाँ पर देख लिया। और अनलकी रहेंगे, अनलकी का कहाँ पास वर्ड आ रहा है, faithless people in general would be reduced in duration of life and would be impatient due to lack of goodness. Thus, he contemplated for the welfare of man in our order of life. I think परपट में ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा नहीं गया, लेकिन श्लोका इसमें आप देख सकते हैं, श्लोका में यहाँ पास है ना, जैसे दुर्मेधान, ये अश्रद्धाधान, दुर्भा दुर्भाग्य, ये सब चीजें वर्ड्स हैं। एक्चुअल में क्या है, ये जो सुबोधनी से हम लोग जो रेफरेंस ले रहे हैं, तो जो गौरांग दर्शन प्रभु ने सुबोधिनी लिखा है, वो सिर्फ प्रभुपाद जी के कमेंट्रीज को लेकर नहीं लिखा है, उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामी और अन्य भी जो भागवतम के टीकाकार हैं उन सब के कमेंट्रीज को पढ़ के लिखा है, तो इसलिए कुछ वर्ड ऐसे ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे फिर आगे, आप देखेंगे 19 में आ रहा है, हाँ, डिवीजन ऑफ वेदास के बारे में चर्चा किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है पहले सिर्फ एक वेद थे, he divided one Veda into 4। ठीक है, चार कौन कौन से वेद हुए, कौन कौन से वेद हो गए चार, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऋग्वेद। मैथमेटिक्स, सॉरी सॉरी, अब मुझे लगा आज कलयुग के आप लोग वेदों का बात कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, 3 वेद और चौथा बायोलॉजी। रूप साम जजुर अथर। हम ज्यादा बात है। हाँ अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, मुझे लगा कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं बोलेगा। तो पुराणों को फिर डिवाइड किए, 4 डिविजन्स में किए, सामवेद, ऋग, यजुर, सामवेद और अथर्ववेद में। एंड सबको उसका लाइक, और जो स्टोरीज थी, ऑथेंटिक स्टोरीज मेंशन्ड इन पुराणास आर कॉल्ड फिफ्थ वेदा। 4 वेद आप समझ गए, और फिफ्थ वेद हो जाता है जो पुराणास और ये सब स्टोरीज का जो रहता है, दैट इज फिफ्थ वेद। और और वेदों को मतलब यहाँ पर ये 21 में आ रहा है, और वेदास, यहाँ पर देखेंगे पहला ऋषि क्या बन गया, प्रोफेसर ऑफ ऋग वेदा।
रूपा जी देखिए टर्मिनोलॉजी कैसे लिखे हैं, प्रोफेसर, आचार्य, ऋषि कुछ लिखते तो सबको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता कि कैसे क्या है, इसलिए प्रभुपाद जी लिख दिए प्रोफेसर ऑफ ऋग्वेदा। जैमिनी द प्रोफेसर ऑफ सामवेदा। वैशंपायन alone becomes glorified by the यजुर्वेदा। और यहाँ पास है सुमंत मुनि अंगिरा, जिनको अथर्ववेद दिया गया। एंड माई फादर, किनके पिताजी का बात कर रहे हैं ये, कौन बोल रहे हैं अभी? बताइए बताइए कौन बोल रहे हैं अभी, किसका ये सब स्पीच चल रहा है? सुत गोस्वामी का। सुत गोस्वामी के पिताजी का क्या नाम है यहाँ पर बताया जा रहा है? रोम हर्षन। वॉज इंटरेस्टेड विद द पुराणास एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। पुराण हुए, हमने लास्ट टाइम देखा था 18 पुराण, मेजर पुराण और माइनर पुराण के बारे में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? हरे कृष्ण प्रभु। प्रश्न होता जी। प्रभु जी आप जो बोले ना पराशर मुनि और सत्यवती का विवाह हुआ था, पर वो तो शांतनु जी को विवाह किए थे, तो 2 बार विवाह किए थे। ना ना माता जी, वो विवाह नहीं हुआ था उस टाइम। एक्चुअल में उस टाइम ऐसे एसोसिएट करना मतलब वैदिक, आ, वो चीजें अलाउड होता था ऐसा, बट दे आर नॉट डूइंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इस तरह से आप समझ सकते हैं। मैरिज शांतनु जी के प्रभु साथ ही जी। हुआ था। ठीक है, जो जी प्रभु जी। आजकल के जैसा नहीं है जो लिव इन और इलिसिट रिलेशनशिप में रहते हैं, दैट वाज नॉट लाइक दैट। ठीक है। यस प्रभु जी। फिर आप देखेंगे इसी वेदास के डिफरेंट डिफरेंट जैसे डिसाइपल्स हुए हैं, यहाँ पर लिखा है देखेंगे, ग्रैंड डिसाइपल्स एंड ग्रेट ग्रैंड डिसाइपल्स। इसी तरह के फॉलोअर्स ऑफ वेदास आगे बढ़ता गया ये चेन। जैसे प्रभुपाद जी के हुए ना शिष्य हुए, फिर शिष्यों के शिष्य हुए, इस तरह से चला आ रहा है। और व्यासदेव क्या है, यहाँ पर कंपैशन बताया जा रहा है व्यासदेव का। ही वॉज वेरी काइंड टू द इग्नोरेंट मास, और इस कारण से व्यासदेव ने लिखा है ये चीजों को। मतलब पहले पहले क्या था, श्रुतिधर बोले जाते थे, तो वेदों का था श्रुति, इसको बोलते थे कि मतलब सुन के ही सबको याद हो जाता था, ऐसा लिखने का जरूरत नहीं पड़ता था। तो इस कारण से सुनने सुनने से ही सारा काम हो जाता था, फिर लिखने का जरूरत नहीं पड़ता था। लेकिन कलयुग का समय आ गया है, कलयुग में आप देख रहे हैं कि सुनना क्या मतलब, कल क्या खाए थे वो नहीं पता है, तो याद हो तो ऐसे कुछ रहेगा नहीं। लेस इंटेलिजेंट है लोग, अल्प आयु अल्प बुद्धि, सब कुछ अल्प है इधर कलयुग के लोगों का। तो इसलिए व्यासदेव ने आउट ऑफ कंपैशन सारे वेदों को लिखने का सोचा, लिखना शुरू किया। समझ गए? ये समराइज करने का जरूरत है क्या कि कौन कौन को क्या 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 डिवीजन मिला? पहला ऋषि को ऋग्वेद, जमनी ऋषि को सामवेद, वैशंपायन ऋषि को यजुर्वेद, और अंगीरा मुनि को सुमंतु अंगीरा मुनि अंगीरा, उनको अथर्ववेद, और रोमहर्षण को जो रिकॉर्ड्स और पुराणास और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखने का दिया गया। ठीक है। फिर यहाँ पास आता है आ, स्त्री शूद्र द्विज बंधु, यहाँ 3 शब्दों का यूज किया गया है। आउट ऑफ कंपैशन द ग्रेट सेज थॉट इट वाइज दैट this would be enable men to achieve the ultimate goal of life. Thus he compiled great historical narration called महाभारत। महाभारत को कई बार पंचम वेद भी बोलते हैं। फॉर वुमेन लेबरर्स एंड फ्रेंड्स ऑफ द ट्वाइस बॉर्न। तो माता जी लोग ऐसे नाराज मत होइएगा, यहाँ पास लेस इंटेलिजेंट ऐसा किसी को कुछ बोला नहीं जा रहा है, आप कुंती महारानी को ध्यान में रख के चलिएगा आगे। तो यहाँ पास वुमेन के लिए इसलिए बोला जा रहा है कि दे आर लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस माता जी इसका ज्यादा होता है। समझ रहे हैं? इंटेलिजेंस। इवन आप देखेंगे जैसे ऑस्टेरिटी के लिए, जो फिजिकल वर्क के लिए जो मेल बॉडी है वो ज्यादा कैपेबल होता है। इसलिए जो वैदिक कल्चर में है कि आप देखेंगे जो
स्त्री है, जो वुमेन है, वो घर पे रह के हाउस होल्ड एक्टिविटीज या इंटरनल मैनेजमेंट या होम मिनिस्ट्री संभालती हैं। और एक्सटर्नल अफेयर्स या एक्सटर्नल मैनेजमेंट जो संभालने का डिपार्टमेंट होता है, वो प्रभु जी इसका होता है। तो माता जी इसका डिपार्टमेंट हो जाता है घर का संभाले, घर के अंदर का चीजें। और जो लेबर टाइप का जो जॉब्स होते हैं, वो सब प्रभु जी, जो क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रांग होता है ना, तो वो ये सब चीजें बाहर जो जॉब्स है वो सब करने में ज्यादा वो लोग कैपेबल होते हैं। तो माता जी इसका क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होता है। इस कारण से जो बच्चों का बेसिकली जो है, किड्स का टेक केयर जो होता है, वो माता जी बहुत अच्छे से कर सकती हैं। अब खुद ही मतलब ये डेट कोई मतलब कॉमन चीज है, जो प्रभु जी होते हैं उनका माइंड रेशनल ज्यादा होता है। सही गलत ये सब चीजों में ज्यादा उनका दिमाग लगेगा, एनालिटिकल रेशनल माइंडसेट के होते हैं। लेकिन माता जी जो होती है इमोशनल होते हैं। तो वो लोग को क्या है, जैसे बच्चों का टेक केयर करना, उनका एजुकेशन कराना। जैसे बोला जाता है कि लाइक किड्स का फर्स्ट गुरु इज मदर। बच्चों के पहले गुरु माता को बोला जाता है। सबसे पहले नॉलेज माता से ही मिलते हैं। जैसे ध्रुव महाराज की माता ने कितने अच्छे से उनको ट्रेनिंग दिया कि वो भगवान कितने बड़े भक्त बन गए। इस तरह से तो इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होता है। तो शास्त्रों में जो फिलोसफिकल चीजें हैं, है ना, अभी फिलोसफिकल चीजें जो बहुत सारी हैं, वो सब चीजें समझ पाना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन उसको भी कैसे समझा जा सकता है, स्टोरीज के माध्यम से। जैसे भागवतम में स्टोरीज चल रहा है, रामायण में आप देखेंगे स्टोरीज, महाभारत में स्टोरीज। स्टोरीज के माध्यम से बड़े आसानी से समझा जा सकता है। इस कारण से ये जो स्टोरी फॉर्म में लिखा गया। ओके। फिर दूसरा है शूद्रस। शूद्रस का समझ सकते हैं कि इंटेलिजेंस कम होता है उनका। दे आर नॉट लाइक, इसलिए उनको ये सब चीजें समझना डिफिकल्ट होता है, लेस इंटेलिजेंट होते हैं। और फ्रेंड्स ऑफ द टॉयज बॉर्न। फ्रेंड्स ऑफ द टॉयज बॉर्न का मतलब जो ब्राह्मण क्षत्रिय परिवार में हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय परिवार में जिनका जन्म हुआ है, लेकिन जन्म के बाद भी उनकी स्थिति क्या है कि लाइक दूर के रिश्तेदार हैं, जो क्वालिफाइड ब्राह्मण क्षत्रियाज हैं, उनके दूर के रिश्तेदार हैं, उनको बोलते हैं द्विज बंधु। ट्वाइस बॉर्न बोला जा रहा है इसलिए। ट्वाइस बॉर्न मतलब बेसिकली ब्राह्मण को होता है, लेकिन यहाँ पर सॉरी, ट्वाइस बॉर्न का मतलब पहले समझ लीजिए, फिर फ्रेंड्स ऑफ द ट्वाइस बॉर्न का समझते हैं। ट्वाइस बॉर्न का मतलब हो जाता है मतलब दो जन्म होते हैं। ऐसा कहा जाता है ब्राह्मण जो क्षत्रियास वैष्णव, इनके दो जन्म होते हैं। पहला जन्म होता है माँ के गर्भ से। दूसरा जन्म होता है जब दीक्षा होता है या जब गुरु का आश्रय लेते हैं या स्पिरिचुअलिटी के लिए अग्रसर हो जाते हैं, स्पिरिचुअल साइंस के लिए, उसको दूसरा जन्म बोलते हैं। उसको बोलते हैं द्विज जन्म, द्विज जन्म। इसलिए ट्वाइस बॉर्न है। और फ्रेंड ऑफ द ट्वाइस बॉर्न कैसे, क्या मतलब हुआ कि जो क्वालिफाइड ब्राह्मण क्षत्रियास हैं जिनका दो बार जन्म हुआ है, उनके दूर के रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं। इस कारण से अभी वो दूर के रिश्तेदार हैं, मतलब दे आर लाइक अनक्वालिफाइड, ऑल्दो दे आर बोर्न इन ब्राह्मण क्षत्रिय फैमिली, बट दे आर नॉट क्वालिफाइड। इस कारण से है। उन सभी के लिए व्यासदेव ने फिर ये महाभारत को नरेट किया, कि जिससे वो लोग भी इजिली ये सब चीज, इस नॉलेज को समझ सके। ठीक है। ओके, यहीं तक रखते हैं, समय अधिक हो जा रहा है। तो 26 श्लोकाज में है व्यासदेव कंtemplation के बारे में है। व्यास थोड़ा 10 10 मिनट और देंगे क्या, 4 5 श्लोकाज हैं तो कवर हो जाएगा। जैसा आप लोगों का इच्छा, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, कि ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया है ना। बताइए। ठीक है, कवर कर देते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर इस डायरेक्ट शुरू कर देंगे 5th में, नारद इंस्ट्रक्शंस टू व्यासदेव। फिर यहाँ पास है ट्वाइस बोर्न ब्राह्मणा स्टिल द माइंड इज, मतलब व्यासदेव इतना सब लिखने के बाद भी पुराणास, महाभारत, रामायण सब सब लिख डाले, फिर उसके बाद भी सेटिस्फाइड नहीं थे। फिर उन्होंने थोड़ा ध्यान तपस्या में लगे, इंट्रोस्पेक्शन कंtemplation कर रहे थे कि कहाँ त्रुटि रह गई, कहाँ गड़बड़ हो गया है। और अंडर लाइक उनका फिर बताया गया है कि स्ट्रिक्ट, मतलब खुद वो ध्यान कर रहे थे सब चीजों का कि कहाँ पास त्रुटि रह गए। फिर उनको फिर भी इनकम्प्लीटनेस फीलिंग हो रही है।
यहाँ पर देखिए कह रहे आई माई सेल्फ एम फुली इक्विप्ड एंड विथ एवरीथिंग रिक्वायर्ड बाय द वेदास। मैंने सब कुछ तो अच्छे से समझाया है, फिर भी कहाँ पर कमी रह गई। पॉसिबल रीजन उनको फिर सोच रहे हैं, दिस मे बी बिकॉज आई डिड नॉट स्पेसिफिकली पॉइंट आउट द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। शायद हो सकता है व्यासदेव चिंता करेंगे, हो सकता है शायद मैंने भगवान के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो भक्तों और भगवान के बारे में ये सब चर्चा नहीं किया, तो शायद इस कारण से कुछ कमी रह गई हो। ये चीज है। जब ऐसे ही ये सब चीजें सोच रहे थे, तो नारद मुनि के जो गुरु हैं कृष्ण द्वैपायन व्यास, वो सरस्वती रिवर के किनारे प्रकट हो जाते हैं, और व्यास देव को उनका फिर आगे जो कन्वर्सेशन चलेगा। और जैसे यहाँ पर से व्यास देव उनको ग्रीटिंग करने के लिए, मतलब प्रणाम करने के लिए खड़े हो जाते हैं, वो पूजा उनका वर्शिप करते हैं, वेलकम करते हैं। यहाँ पर लिखा गिविंग हिम वेनरेशन इक्वल टू दैट गिवन टू ब्रह्मा जी द क्रिएटर, इस तरह से। और यहीं पास चैप्टर 4 एंड हो जा रहा है। ओके, कुछ कुछ प्रश्न है आप लोगों के? बताइए। आई थिंक काफी सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं जस्ट इन दिस 1.5 आवर्स में। कुछ कुछ प्रश्न है आप लोगों के? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। हाँ प्रभु जी, ब्रह्मा जी का एक दिन अभी हमारा 1 साल होगा क्या क्या? नाना माता जी, ब्रह्मा जी का एक दिन तो हमारा हो जाएगा 43,20,000 इंटू 1,000 कर लीजिए। बाप रे। हाँ। अभी आपने ब्रह्मा जी का मतलब एज कैलकुलेट नहीं किया, आपको बहुत बड़ा डेटा आ जाता है। ठीक है, और कुछ प्रश्न है? 2 मिनट बस ले लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, वो जो ब्रह्मा जी का एज और ये जो मतलब जो भी वो कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, वो तो मतलब याद नहीं रहता और समझ के भी बाहर जाता है। तो क्या मतलब इसको याद ना रखने से वो भक्ति में कुछ अफेक्ट करेगा? बीइंग इन इस्कॉन माता जी, हम लोग को तो सब जानना चाहिए और डीपली अच्छे से नहीं नहीं, समझना जानने चाहिए। की तो कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे मतलब उसको याद रखने के चक्कर में कभी कभी ना वो तो ऐसे तो मैथमेटिक्स तो एक हार्ड सब्जेक्ट है ड्यूरिंग द स्कूलिंग डेज और कॉलेज डेज। तो अभी नहीं तो आ, ये आ, मैथमेटिक्स पूरा। नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, बस आप थोड़ा ध्यान रखिए कि ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा लाइफ स्पैन है। जी तो थोड़ा जी, हम ठीक है। लोग क्या है, साइंटिफिक बैकग्राउंड वाले हैं ना, इंजीनियरिंग किए हैं, तो वैसा कीड़ा है, जी तो हर चीज है वो डिकोड करने का है। हाँ, मतलब जरूरी नहीं मतलब वो सब पर्टिकुलरली प्रिसाइसली हम याद रखें, आप मतलब समझे। उनका दिन मतलब इक्वेशन जैसा हाँ, याद रखने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, बस समझे कि बहुत बड़े ब्रह्मा जी का बहुत दिन है, हमारा बहुत छोटा सा लाइफ है। एसेंस समझना है ठीक ना है। कि। हाँ Like we are having the blink of eyes and it is like the eras or decades. हाँ हाँ, ऐसे समझ लीजिए। जी जी, ठीक है। हरे बेसिकली कृष्ण। हमको पर्पस ये है समझाने का कि हम लोग का लाइफ कितना छोटा है, और जिसका हम लोग जी घमंड करते हैं, ये है। हाँ, मतलब ये छोटे लाइफ का हम बेस्ट यूटिलाइज करें भक्ति में, मतलब हाँ वही हाँ, होना चाहिए, यही है। जिस्ट वही होना चाहिए। यस माता जी। जी जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो सूत गोस्वामी बोले हैं ना, वो लोमस लोमस ऋषि का पुत्र है क्या? रोम हर्षण है माता जी। लोमहर्षण ऋषि के पुत्र है। हाँ हाँ। आई थिंक आप वो वाला स्टोरी पे जा रहे हैं ना, वो जिनके लोमस ऋषि का आई थिंक नाम आता है, जिनका एक बाल ऐसे गिरता है तो एक ब्रह्मा जी का मृत्यु हो जाता है। वो वही वाला है क्या उनका अलग? ये वो आपका उन्हीं का बेटा है, नहीं वो नहीं, वो जो अलग है ब्रह्मा। माता जी। नहीं नहीं, जो आप वो स्टोरी अच्छा, जो सोच रहे हैं वो अलग है वो। ये रोम ये हर्षण है, रोम रोमहर्षण हर्षण। प्रभु, रोमहर्षण वही है जो बलराम जी इन पे हाँ, गुस्सा हो गए थे बलराम जी या उनको गुस्सा हो गए तो उनका वो मार देते हैं। हाँ, 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 वो डायरेक्ट जानते सूत जी को। हैं, स्टोरी हाँ। जानते हैं।
माता जी एक लोमस, आई थिंक लोमस ही नाम है, लोमस ऋषि का स्टोरी आता है, उनका ब्रह्मा जी से भी बड़ा लाइफ टाइम होता है। उनके बाल से जब एक से एक निकलता है, एक बाल मतलब शरीर का एक बाल टूट के गिरता है, तो एक ब्रह्मा जी का मृत्यु हो जाता है। हाँ, वो जानते थे। ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं। माता जी आप यही सोच रहे थे क्या, वही कंफ्यूज हो रहे थे क्या? कौन सा वाला जो लोमस ऋषि का था? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। मैं अच्छा। रहती मैं वो सोच रही थी, वो तो इतना मैंने कि उनका लाइफ टाइम है, तो उनका बेटा हाँ कैसे ये हो। मैंने ये रोम हर्षण है, रोम हर्षण। जी जी जी। डिवोशनल सर्विंग में इम्पोर्टेंस ऑफ वेदास एंड एवरीथिंग, so why Vyasdev didn't point it out in the very beginning or start from it? इसका आंसर है प्रभु कि क्या है, देखिए डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल होते हैं ना। तो वेदास में सब कुछ मिलता है, वेदास आर लाइक डिजायर ट्री, उसमें सब कुछ मिलता है। इसलिए अलग अलग तरह के लोगों के लिए वेदास हैं, कई लोगों के लिए मीनिंगफुल है। बट फॉर बीइंग डिवोटी हमारे लिए सिर्फ श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, ये सब स्क्रिप्चर ज्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, भगवत गीता में और पढ़ेंगे तो अच्छे से इसके भी आंसर हैं। ठीक है, काफी समय हो रहा है, आप सभी का बहुत धन्यवाद इतना समय दिए। और ठीक है, यहीं तक रखते हैं फिर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, पटिया भक्त वृंद की जय। हरे